स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो मैंने आज तक वड़ा पाव गर्ल पे यानी चंद्रिका दीक्षित नाम है आई सपोज उनका, आज तक मैंने उन पे कोई पॉडकास्ट नहीं बनाई है। कारण यही था कि कोई अपना काम कर रहा है, ठीक है, अभी लोग आ रहे हैं, दे वांट टू शूट हर, पीपल आर ऑल्सो कैपिटलाइजिंग एंड मोनेटाइजिंग अपॉन हर कंटेंट एंड हर एटीट्यूड एंड व्हाट नॉट। तो काम चल रहा है, ठीक है, वो काम कर रही है, लोग आ रहे हैं, तो उसमें वो क्या कर सकती है। बट कुछ दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ दैट वट एवर शी इज़ डूइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई इंसान काम करता है, वड़ा पाव बेचना इस मतलब आप रेडी पे बेचो, आप शॉप में बेचो, आप शोरूम में बेचो, आप मॉल में बेचो, आपको रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए सामने वाले की। और दूसरी बात ये कि मैंने देखा है कि एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत सारे इंस्टेंस हैं और इस हद तक का एटीट्यूड है कि मुझे लगता नहीं है कि अब वो वड़ा पाव बेच रही हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना एटीट्यूड, अपनी बदतमीज़ी बेच रही हैं। वड़ा पाव तक तो सब सही था, वो कितने में भी बेचे, पता है मुझे उससे भी वो नहीं है। दैट्स हर विश एंड विल। हम तो नहीं कभी पूछते हैं कि ये गुच्ची का बैग इतने का क्यों है, इवन तो वो उतने का वर्थ है ही नहीं। तो अगर हम उनको नहीं पूछते तो हम एक छोटे से वेंडर को क्यों पूछेंगे। तो अगर हम, और बार्गेनिंग में सच बोलूँ मैं तो समझती हूँ कि अगर हम किसी छोटी शॉप में जाते हैं तो हमें तो बार्गेनिंग भी नहीं करनी चाहिए, हमें ट्राई करना चाहिए कि उनको जितना भी वो बोल रहे हैं दे दें, बिकॉज हम उनको सपोर्ट करें, उनके लाइवलीहुड को, वो ज़रूरी होता है। ये जो है एक टाइम के बाद चंद्रिका जो है, शी हैज़ बीन अर्निंग अ लॉट एंड नॉट जस्ट फ्रॉम ये ठेला एंड ऑल, नहीं, वो कोलैबोरेशन कर रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं, अच्छी बात है, इंसान तरक्की करे, बहुत अच्छी बात है। बट तरक्की के साथ साथ लहजे में बदतमीज़ी और एटीट्यूड आ जाए वो गलत हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, बिना परमिशन के ठेला लगा रही हैं। अच्छा, कई लोग बोलेंगे नहीं 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 आप ये क्या बोल रहे हो, ऐसे तो बहुत लोग हैं जो बिना परमिशन के ठेला लगाते हैं, वो इतने बदतमीज़ और एटीट्यूड वाले और इतना शोर मचा के नहीं करते हैं काम। तो वैसे तो परमिशन के साथ ही सबको करना चाहिए आइडियली, बट बिना लाइसेंस के, बिना परमिशन के वहाँ पे ठेला लगाया एंड आई गेस एक टाइम के बाद परमिशन मिल गई, फिर अभी भंडारा करा, वो भी बिना परमिशन के था एंड शी न्यू इट एंड एवरी यूट्यूबर नोज इट कि अगर हम अनाउंस कर रहे हैं अपने प्रोफाइल पे कि भंडारा होगा या मीटअप होगा जो भी, तो उस पर भीड़ आएगी बहुत सारी। तो ऐसे केस में देखिए आप लोगों की जान खतरे में क्यों डालते हो। भगदड़ मच सकती है जिसकी वजह से आपके साथ साथ लोगों की जान भी खतरे में होगी। और ऊपर से मेन रोड पे वो ये सब कुछ ड्रामा करती हैं। मैं ड्रामा इसलिए कह रही हूँ, एक टाइम तक मुझे लगा था यार क्या है, इतनी हार्ड वर्किंग है, अभी इन्होंने बोला था ओपन हार्ट भी हो चुकी है इनकी सर्जरी। सो ऑल ऑफ दिस वो दिमाग में रख के मैंने आज तक कुछ नहीं बनाया, क्योंकि मुझे ये लगा था कि भैया लोग कंटेंट खींचने के लिए जाते हैं, ये कंटेंट दे रही हैं अपने एटीट्यूड से। पर करते 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 ये वक्त आ चुका है व्हेन शी इज़ लिटरली डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, और फिर बेचारा भी बनना है। मतलब अभी आप देखिए रो रही हैं, मेरी ये हालत है, मेरी वो हालत है, ये है वो है। एक तरफ टीवी का इंटरव्यू मैं देख रही हूँ और दूसरी तरफ मैं देख क्या रही हूँ कि इन्होंने स्टोरी डाली है जिसमें ये बता रही हैं कि ये एक कोई पता नहीं इन्फ्लुएंसर है, कौन है, जिनकी प्रेडिक्शन जो है वो मैच को लेके बहुत सही होती है। आई वॉज शॉक्ड, मतलब क्या प्रेडिक्शन क्यों बतानी है, समझ गए ना आप लोग ये किस चीज़ की तरफ लोगों को भेज रही है। और अगर ये लोग बोलेंगे कि कौन बेटिंग ऐप को नहीं प्रमोट करता, तो मैं बोलूँगी कि अगर आपके सामने 12 लोग खाई में जा रहे हैं तो आप भी ऑप्ट करोगे, नहीं ना। या फिर अगर आपके सामने कोई किसी और को खाई में धकेल रहा है तो आप भी वही चीज़ तो नहीं करोगे। शी इज़ लिटरली इन्फ्लुएंसिंग हर फॉलोअर्स टू ऑप्ट फॉर ये जो क्रिकेट के बेसिस पे जो भी होता है, तभी तो प्रेडिक्शन का वो कह रही है कि प्रेडिक्शन मैच की ऐसी है वैसी है। एंड एक तरफ आप कहते हो मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं तो मिडिल क्लास हूँ, मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है। आपके ही वो बता रहे थे कि आप तो 50-50 हज़ार लेके कोलैबोरेट कर रहे हो। अच्छा, एक और बात, रेडी के ऊपर अब क्या होता है ना, एक इंसान का काम चलता है, वो बरकत होती है काम में, तरक्की करता है तो शॉप लेता है। ये मैडम का अलग कॉन्सेप्ट है, मैं अगर शॉप ले लूँ वो ना चले, अब आप बताओ 80,000 रुपये का रेंट कैसे मैं दूंगी। मैडम आप बेचारा बने रहना चाहते हो, वरना ऐसे अगर टाटा, बिरला, अंबानी जी ने सबने सोचा होता तो कोई आगे नहीं बढ़ता ना। सब सड़कों पे लगे रहते कि भैया रेडी लगाए रखते हैं, ज़िंदगी भर तरक्की से डरेंगे, क्योंकि अगर हमने बड़ी अपना शोरूम, शॉप या जो भी हमने इन्वेस्टमेंट कर ली, घर खरीद लिया, तो हो हम उसे किस तरीके से मेंटेन करेंगे। ये फ्यूचर का क्या बोल रहे हो, इतना तो इन पे ऑलरेडी है कोलैबोरेशन से एंड व्हाट नॉट। उस दिन एक सरदार जी आए हैं, अपनी लग्जरी कार में बिठा के इनको ले गए चैरिटी कराने के लिए, इनको तो चारों तरफ से आ रहा है एंड दैट्स गुड। तो फिर ये ठेले का नाटक क्यों, फिर ये बेचारा बनने का नाटक क्यों। आप शॉप लो, और मैं कहती हूँ क्यों देना है रेंट, खरीद लो, इतना है इन पे कि आराम से खरीद सकती हैं।
इतने लार्ज स्केल पे इनकी पॉपुलैरिटी हो गई है। अभी ये गई थी आई गेस मुंबई गई थी, वहाँ पे ये सेल्फियाँ ले रही हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। अच्छा कहती है मैं कैसे 80,000 दूँ, आप बताओ रेंट कहाँ से आएगा? 1.5 लाख का इनके हाथ में फ़ोन है। एंड अगेन मैं कह रही हूँ, ये जो एसेट बनाना चाहे बनाए, ये लग्जरी कार ले लें, ये जो चाहे करे, पर ये ड्रामे सड़क पे, ऊपर से बेइज्जती कस्टमर्स की। भाई आप ऐसे वो मत करो, ले लो अपने माइक निकाल लो, ले लो पैसे ले लो, मुझे देना, चटनी नहीं दूंगी डाल के, समझ आई? अरे तरीका क्या है? अच्छा चटनी खत्म हो गई, सारे चुप होके खड़े हो जाओ। ओहो, व्हाट आर यू अप टू? हु आर यू? वाई डू यू बिहेव लाइक दिस? कौन सा कोई इंसान जो ठेले पे खाना बेच रहा है, उसको कभी आपने इस तरीके से बिहेव करते हुए देखा? कहीं भी आप चले जाओ, मैंने कभी इतना बुरा बिहेवियर, मैनरलेस बिहेवियर किसी की तरफ से होते हुए नहीं देखा है। और अगर कोई कर भी देता है इन अ रेस्टोरेंट एज वेल, द फर्स्ट थिंग दैट एनीवन डज इज कॉल योर मैनेजर। मुंबई में जाते हैं, वहाँ वड़ा पाव इतनी बार खाया है, इतने मतलब सीमलेस एक्सपीरियंस होता है, ये इतना बड़ा ताम झाम, अरे नहीं मैं नहीं दे सकती इतनों को उतनों को। लोगों ने पूछा कि आप क्यों मना करते हो? 8 बजे के बाद मैं मना करती हूँ लोगों को 4 से ज़्यादा पीस पैक करके देने में, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैडम एक ही परिवार के 4 लोग आपसे 4 पीस ले रहे, फिर ये क्या बात है? ये कौन से रूल है? मुंबई के तो वड़ा पाव के ठेलों पे इतनी भीड़ होती है। मुझे याद है मैं उस दिन सिद्धिविनायक जी के दर्शन करने गई, बाहर निकली, वहाँ शॉप्स थी, वी वर वेटिंग, बहुत लंबी लाइन थी, सबको वो जितना कोई कह रहा था उतना वो दे रहे थे या पैक कर रहे थे, अलग से पैक करके देते हैं या उसमें लगा देते हैं, बट कोई भी रूडली बिहेव नहीं कर रहा था। कितनी भी भीड़ हो जाए आप बदतमीजी से बिहेव करोगे। अच्छा ये भी नहीं है कि एक ठेला है जी, ये अनऑथराइज तरीके से फैलती जा रही है, एक ठेला दूसरा ठेला, उसके पीछे पूरा मेकशिफ्ट किचन है। करो तरक्की, पर कम से कम आप उसको ओन तो करो। आप तो उस तरक्की को भी नहीं ओन करना चाहते कि अगर आपको ऑप्शन है कि आप शॉप ले सकते हो। वन डे आई रिमेंबर आई सॉ दिस रील, और चंद्रिका, आज सुन के हिल जाओगे, आज कहती है कि 80,000 हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और उस दिन कह रही थी नहीं मैं शॉप बड़े आराम से ले सकती हूँ, मुझे मिल भी गई थी, बट जो इस ठेले में बरकत है ना मैडम, यू कांट क्रिएट न्यूसेंस ऑन रोड। हो गया, अब आपको भी पता है भीड़ बहुत आ रही है, यू आर अर्निंग टू अ ग्रेट लेवल, तो आप प्लीज एक शॉप में जाइए, ऑथराइज तरीके से काम कीजिए, और ठेले वालों का नाम बदनाम मत कीजिए। क्योंकि दिल्ली हो या मुंबई हो, वड़ा पाव हो या गोलगप्पे हो, इरिस्पेक्टिव हर कोई जो ठेले पे बेच रहा है वो बहुत मेहनती है, और वो कोई ड्रामा नहीं करता, वो अपना काम करता और आगे बढ़ जाता है। आप ऑन द अदर हैंड ड्रामा कर रहे हैं। फॉर मी यू आर एक्टिंग जस्ट लाइक राखी सावंत। बस फर्क ये है कि राखी सावंत को भी अपने काम की कदर है, आपको अपने काम, अपने कस्टमर्स की कदर नहीं है। मतलब रिसेंटली कोई बता रहा था कि कोई रील भी वायरल हो रही थी जिसमें आपके हस्बैंड जाके एमसीडी को कंप्लेन करके बोलते हैं सारे कार्ट उठा लो यहाँ से। तो अगर सबके ठेले हटेंगे तो आपका भी हटेगा ना। जब वो एक्शन लेने के लिए आए हैं एमसीडी वाले, तो फिर ये कहते हैं कि मैंने कौन सा रिटर्न में दिया था, तो अपनी पे आई तो रिटर्न में कहाँ दिया था, बस डैश में जाके बोल आए होंगे। अगर दूसरों की काट हट जाती और इनकी रह जाती तो शायद इनको ना गुस्सा आता ना ये हल्ला मचाते। ये बातें तो बहुत छोटी हैं, ये सारी बातें, ये सारे इंसिडेंट्स बहुत छोटे हैं उस बात के सामने जो कि जब मैंने देखी, अपनी आंखों से विटनेस करी, तो मुझे लगा कि कैसी है चंद्रिका। एक होता है ना कि एक इंसान का एक दायरा होना चाहिए, बेचारे दिखने की और बेचारी बनने की। एक कहते हैं ना कितनी जील है इनमें कि एक लेडी आती है अक्सर, वो बहुत परेशान भी करती है, मैं मानती हूँ, एंड दैट इज़ रॉन्ग, वो भी बहुत तमीज़ से बात नहीं करती हैं, बट जो मैंने देखा आई वॉज शॉक्ड। बेसिकली वो वापस से आई थी कि यहाँ पे भंडारा नहीं लगेगा, इस तरीके से आप सड़क पे ये मत करो, आप पे परमिशन है तो दिखाओ। चंद्रिका के पास नहीं थी परमिशन, शी वॉज शाउटिंग एंड ऑल, नहीं मैं तो यहीं लगाऊंगी, मुझे हिला के दिखा यहाँ से, जो भी कुछ था, आर्ग्यूमेंट वर्बल चल रही थी। एंड इस लड़ाई में चंद्रिका ने अपनी चुन्नी जो है, मतलब उनसे खुद वो चुन्नी थी नीचे हुई थी, एंड शी वाज लाइक शी थ्रू द चुन्नी ऑन दैट वुमन, और वो चुन्नी फेंकने के बाद चंद्रिका कहती देखो 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 मेरी चुन्नी खींची, एंड दैट वाज इट फॉर मी, दैट वाज इट। मतलब मैं डरती हूँ ऐसी औरतों से, चंद्रिका जैसे लोगों से, क्योंकि इनकी वजह से जिन लोगों के साथ एक्चुअली में जेन्युइनली गलत हुआ होता है ना, उनकी बात पे विश्वास करने पे लोगों को 2 बार सोचना पड़ता है। क्योंकि सामने ये वीडियो है जहाँ पे चंद्रिका अपनी चुन्नी उठा के उन पे फेंक रही है और फिर बोल रही है मेरी चुन्नी खींची, एंड उससे भी बड़ी बात बताती हूँ, वो औरत वापस वो चुन्नी चंद्रिका पे डाल रही थी, तो चंद्रिका वो चुन्नी पहनने से मना करते हुए कहती देखो 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 अभी भी मेरी चुन्नी खींच रही है। ये सब कुछ कोई रिकॉर्ड कर रहा था या लाइव जा रहा था, इस वजह से आंखों के सामने आ गया। आप खुद सोचिए, अगर ये बात सामने ना आती
और मुझे उल्टा ये वीडियो दिखता कि सीधा चंद्रिका कह रही है कि मेरी चुन्नी खींची, तो शायद आज पॉडकास्ट चंद्रिका के लिए बन रही होती और वो आंटी के खिलाफ बन रही होती, और अगर आंटी की जगह कोई अंकल होते तो उन पे तो एक्शन उक्शन हुआ कि वो अंदर होते और सच कभी सामने नहीं आता। तो सच के दो पहलू होते हैं। नो डाउट वो आंटी बहुत परेशान करती हैं, वो हद से ज़्यादा चीखती चिल्लाती हैं, उन्होंने पूरा बेड़ा उठा रखा है अपनी लोकेलिटी का। बट एट द सेम टाइम चंद्रिका बिना परमिशन के कभी भंडारा कर रही है, कभी कुछ कर रही है, भीड़ इकट्ठा कर रही है। वो एक चलती फिरती रोड है, तो उसके ठेले के समेत बाकियों का भी ठेला अगर परमिशन के बिना लगाए तो वो गलत है। हाँ, परमिशन मिली है तो फिर वहाँ पे काट लगाने में कोई बुराई भी नहीं है। पर अगर आप काम कर रहे हो, देखिए आपको भी सबको पता ही होगा कि एक काम चलाना, एक बिजनेस शुरू करना, चाहे वो छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का, कितना मुश्किल होता है। इनका तो काम चल गया है, बरकत है, पर ये इज्जत नहीं करती हैं अपने कस्टमर्स की। तो काश ये समझे इस बात की इम्पोर्टेंस कि अगर ऊपर वाले ने इनको ब्लेस करा है काम से, इनका काम शुरू कर दिया, चलिए फेमस भी हो गई, तो ये सब कुछ संभाले विद अ लॉट ऑफ डिग्निटी, पेशेंस एंड रिस्पेक्ट, जो कि तीनों ही चीज़ें मुझे दूर दूर तक इनके कार्ड के आसपास नहीं दिखती है। बाकी मैंने तो आज तक इनका वड़ा पाव टेस्ट नहीं करा है, बट जिस तरीके की इनकी रील्स और इनका डिसरिस्पेक्ट देखा है टुवर्ड्स हर कस्टमर्स, मन भी नहीं करता कि मैं जाऊँ। और जो जाते हैं, आई गेस दे आर गोइंग फॉर व्यूज़ एंड नथिंग एल्स, क्योंकि अल्टीमेटली कौन अपनी बेइज्जती करा के पैसे दे के फिर खाना खरीदेगा। एक तो पैसे भी दे रहे हैं हम, 50 लो आप 100 लो, तमीज़ से दो तो हम ले लेंगे, नहीं तो अपने पास बड़ा पाव भी और अपना एटीट्यूड भी। आज के लिए इतना ही। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो। अगर आपको आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है। यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। और कोई भी आपको घर पे पैकेज देने आता है, कोरियर देने आता है, स्विगी या जोमेटो से कोई आता है, तो उन्हें ठंडे पानी का ग्लास या रूह अफ़ज़ा का ग्लास जरूर दीजिएगा। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।